जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठी या का फन्नो च कुकुर बिलार बा। है बाबा बाबा दर्द दिल के दर्द विरोधी के बढ़ा के जाई, आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई, आई यूपी में फिर। नमस्ते, हम अभिषेक। आज चुनावी मौसम में चारों तरफ चर्चा चलत बा कि यूपी में का बा। एगो लड़की का गाना बा, नेहा राठौर नाम बा, चारों तरफ चर्चा चलत बा। केहू कहता यूपी में ई बा, केहू कहता का बा, कुछ ना बा, केहू कहता ई बा। यह कुल चर्चा चलत बा। यही चर्चा के बीच में हमारे साथ मिल गए हैं अंकित द्विवेदी, और सबसे बड़ी संयोग ई बा कि जो लड़कियां गनवा गौले बा वो बिहार का बा, और अंकित द्विवेदी भी बिहार का बाण। तो ये वो लड़किया के विरोध में ना ओकरे जवाब में गौले बाण यूपी में ई बा। तब तू पहले का गौले हवा वो बतावा था। पहले इनका नाम है अंकित द्विवेदी, या तू हुआ बिहार से। पहले गाना सुना था। पहला चीज़ कि हम गाना जरूर गाए हैं, लेकिन इन लोग का जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब तो ऐसे समय पे दिया जाता है कि जहाँ की कोई बौद्धिक बात हो, जहाँ की लंठई हो, तो लंठई पर हम लोग जवाब नहीं देते। ये एक अलग धुन भी, इसीलिए हमने उस धुन पर भी नहीं गाया। हालांकि उस पर बना सकते थे। हमने जो बनाया है उसका हम मुखड़ा आपको सुनाते हैं कि दर्द दिल के दर्द विरोधी के बढ़ा के जाई, आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई, आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। और जो पूछ रहे कि यूपी में का बा, पूछे कुछ ना समझ लोगवा यूपी में का बा। दशरथ के लल्ला आदित्यनाथ बाबा कि 80-20 हो 80-20 हो 80-20 करा के जाई, आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा मचाई के देखा देखा वो जो तू बिहार का बाड़ा, वो बिहार का बाड़ा, तुम लोग का परिचय कुल कल जाए बाद में। तो वो तक मार जन के लोग कहते हो कि जनता का समस्या बता दिल सरकार का, का बुराई बा ओकरे पीछे घिंचाई कैल। तो तू बिहार से अला, तू यूपी का काहे ना बुराई करता, काहे तो यूपी का प्रशंसा करता। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। और ये भी लोग पूछते थे कि आप बिहार से हैं, आप क्यों इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। सबसे पहला बात कि देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा है, आप माने या ना माने, सियासी मुद्दा प्रभु श्री राम है। और हम 2 तरीके से प्रभु श्री राम से जुड़े हैं। एक तो बक्सर से जहां से हम हैं, वहां प्रभु श्री राम की शिक्षा दीक्षा हुई है, तो उनका तो हम लोग समझिए कि हमारे गुरुपुत्र हैं या फिर जो भी चीज़ है। और दूसरा चीज़ कि माँ सीता को हम लोगों से जोड़ा जाता है, तो हमारे दामाद कहिए या फिर जो कि कहिए प्रभु से राम है। तो एक हमारा दायित्व तो हो जाता है कि जब उनकी बात हो रही है, गाना आपने सुना ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो यूपी में हम लोग भी अपना सहयोग जताएंगे, इसलिए इसमें जुड़े हैं। और वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारा ग्रेजुएशन रहा है, और वहाँ से उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को हम लोगों ने देखा है, छात्र राजनीति को देखा है, तमाम राजनीति को देखा है। मैं पत्रकारिता के भी क्षेत्र में थोड़ा सा कम चला हुआ रिपोर्टिंग कर लेता हूँ, और सब कुछ हमने देखा है। तो अब जो भी बातें होगी, आपकी जो चीज़ होगी, आपने वो सब दिखाया। तो वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, कि ये बिहार से लड़की आयल बा, को बिहार में कुछ अच्छा ना दिखत बा, वो खाली बिहार में ना यूपी में कुछ ना दिखत बा, यूपी का बुराई करत बा, एक कौनो कुल कुल के विपक्ष का मुद्दा बतावत बा। लेकिन एगो इहो चर्चा बा कि यूपी में कोरोना काल में समस्या भइल, हाई भइल, तो केहू तो इनकार भी ना करत बा। तो तू हूँ बिहार से अला, तो बिहार यूपी में का अच्छा दिखे लगा। अच्छा, आप बताइए किस मुद्दे पर आपने देखा। मैं उसको गाने के भाव में ही आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे कोरोना का आपने बात किया, ठीक है ना, कोरोना का बात किया, महंगाई की लोग बात कर रहे हैं, हाथरस पर बात कर रहे हैं। मैं सबका भी जवाब दे सकता हूं। और यहाँ सिर्फ जवाब देने की बात नहीं है, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप खुद ही, जो भी दर्शक भी देख रहे हैं, वो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, उसको देखें कि क्या कोरोना में सरकार की बड़ाई विदेशों में नहीं हुई, क्या कोरोना में छात्र परेशान थे, कोटा तो योगी जी ने नहीं लाया, मैनेजमेंट नहीं हुआ, उसको मैं बता रहा हूं। क्या बुलडोजर नहीं चल रही है, इसी पे बुलडोजर पर दर्द हो रहा है, ठीक है ना। जो मैंने गाना गाया था कि दर्द दिल के बड़ा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि गुंडन अपराधी के बंद भइल बोली, फिसल जाला गाड़ी और चल जाला गोली। अब इसी पे लोगों को दर्द हो जाएगा, इसी में दर्द हो जाएगा कि गुंडन अपराधी के बंद भइल बोली, चल जाला बुलडोजर, अरे क्या कहलाता है कि फिसल जाला गाड़ी और
चल जाला गोली, बुलडोजर ऐसन रोलर ऐसन बुलडोजर ऐसन चला के जाई, आई यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। लोग कह रहे हैं महंगाई, महंगाई किसको नहीं दिख रहा है? हाथरस पर ही आप बात कर रहे थे। हाथरस के बेटी के न्याय दिलवले, हाथरस के बेटी के न्याय दिलवले, आ जरे से यूपी के फिर वो बचौले। आपने नहीं देखा माहौल कितना गंदा हो गया था, कितना खराब माहौल था? हम लोग तो उसमें देखा ना। लेकिन देखिए वो जो भी गा रही है कि हाथरस में जो घटना हुई है उसमें तो सरकार की शुरुआती दौर में कमियां तो सामने आई, उसको भी तो इनका आप भी हम नहीं कर रहे इसमें कतई नहीं निकाल। खुद जब आप किसका इंतजार करें, हम आप तो रिपोर्ट पर बात करेंगे ना, हम आप तो तथ्यों पर बात करेंगे। जनता को बरगलाया जा सकता है, लेकिन जब एसआईटी की रिपोर्ट की बात कही जा रही है, एसआईटी का रिपोर्ट आया ना, एसआईटी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई दंगा भड़क सकता था, हो सकता था कि वहां कुछ माहौल, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हमने कहा ना कि माहौल वही सन हटा के गइल यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। पूरा गाना पूरा करो तो पहले। हाँ पूरा गाना पूरा करो। इस गाने में तमाम बंदे, अब जैसे क्या है कि आप आते हैं कि काशी मथुरा में खूब होता रेला, झूठा सेकुलरिज्म के अब नहीं चाली खेला। राम मंदिर, लोग कह रहे मंदिर बाद में बनाएगा, अरे भाई उसी के लिए तो आएगा कि राम मंदिर बना के जाई, यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। तमाम गाना। अब उस पर बेरोजगारी में आप कह रहे हैं, बेरोजगारी पे भी आप खुद देखिए, पहले से ज्यादा मिलल बा रोजगार हो, पहले से ज्यादा आज मिलल रोजगार, ट्वीट करे खातिर बबुआ लेला पगार। आज बबुआ ट्वीट करने के लिए, आज बताइए किसको रोजगार? पहले से आप खुद देखिए, तुलनात्मक 4.5 लाख रोजगार की सरकार ने बात कही, पिछले के सरकारों का तुलना करिए अब आपका देखिए कहाँ मिला, कैसे मिला, ये मिला, जाके देखिए आरटीआई मार के देखिए, आपको सब जवाब मिल जाएगा। लेकिन आप कहाँ मिला, गलथेतरी करेंगे तो क्या होगा? इहो तो होला कि एगो ऐसनो लड़का आयल है जो लेखपाल की वीडियो भरल है जो नौकरी ना पड़ले, वो को सरकार फोटो दिखा। हाँ नहीं, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ये चीज टेट का परीक्षा चाहता तो कर नहीं देता, चाहता टेट का जो अभी पेपर लीक, खूब पेपर लीक हुआ, सरकार ने कार्रवाई की है, कार्रवाई करना सबसे बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि यार पेपर लीक हो गया हो जाने देते, परीक्षा काहे रद्द कर दी, आज तक रद्द नहीं होता तो दलालों का सेटिंग हो जाए कि पारदर्शिता दिखा के जाई, यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। चला तुम्हारा एगो और पॉइंट है, जो मंत्री जी वाला पर भी कुछ लिखले हुआ, जो मंत्री जी का बात कैले हैं गोरखपुर में खाकी रंगाइल खून पर, वो पर कौन जवाब है? अरे देखिए, आप लखीमपुर चाहे हो गोरखपुर, क्या उसमें कार्रवाई नहीं हुआ? और क्यों लखीमपुर और इसी पर बात किया जाता है, क्यों नहीं अलीगढ़ के बारे में बात किया जाता है? सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में योगी जी ने क्या कार्रवाई किया, दंगाइयों पर क्या कार्रवाई किया, एंटी रोमियो पर क्यों नहीं बात किया? हम बता रहे हैं, लखीमपुर गोरखपुर में कैले कार्रवाई, लखीमपुर गोरखपुर में कैले कार्रवाई, दंगाइन के अलीगढ़ में दिहले दवाई। अब लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे, जिम इसकी बात करेंगे पेट में दर्द हो जाएगा। दंगाई अलीगढ़ में दिहले दवाई, दिए कि नहीं दिए? पहले आप बोल लीजिए, दिए कि नहीं दिए? पहले आप बताइए, पहले आप बोल लीजिए कि सम्मान ऐसन, अरे डंटा ऐसन चला के जाई, यूपी में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाए। और सुरक्षा पर लोग कह रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर आप देखिए कि आम इंसान को कितना अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, आप मतलब खुद आप तो जा रहे हैं ग्राउंड पे, देख रहे होंगे ना, जनता एक ही बात बोल रही है कि बेटी बहिनन के, हाँ इसमें कतई दो राय नहीं है कि चीजें हो रही है, रेप की बात, बलात्कार की बात, छेड़खानी की बात, ये रुक थोड़ा जाएगा, ये हमारे आप से रुक जाएगा, ये तो हमारे अंदर है ना। अगर आप कर ही देंगे तो सरकार, लेकिन मायने ये रखता है कि सरकार कार्रवाई कैसे कर रही है। इसी पे तो देखिए, ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। बेटी बहिनन के सुरक्षा भइले तगड़ा, मन चला खतबड़ थाना में रगड़ा, मन चला खतबड़ थाना में रगड़ा, एंटी रोमियो मिशन शक्ति, एंटी रोमियो चला के जाई, में फिर 5 साल खातिर और गर्दा उड़ाई के जाई। अच्छा बताओ, कितना बीजेपी वाले पैसा दे रहे होंगे तो? ये बात सब बहुत, ये सही बात आपने बोला है,
ये मतलब सबसे 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 नहीं है कि जैसे वो जो लड़कियां गोले बा उन लोग कहते हो कि विपक्ष वाला पैसा से दिले हुआ का मामला बा उसे हम बतियौनी तो कल ऐसा कुछ बना बात बा तो प्रश्न तोहरो पाई तू पैसा से ले बा कितना पैसा बोले भैया हमके पैसा मिलल है, अब पैसा से भी ज्यादा मिलल है। पैसा का तो हम नहीं बता सकते हैं, सम्मान मिला है। कहाँ का सम्मान पा गिला हो? अरे भैया बताए तो नाम अब देखिए कहबे करेंगे लोग अंकित द्विवेदी है, अब राम बता ही दिए, राम का सम्मान बढ़ गया, हम लोग को क्या चाहिए? आज उत्तर प्रदेश में एक सियासी मुद्दा बना हुआ है, बतौर मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं अपना ये मेरा पर्सनल है, जैसे आप ट्विटर पर देखते हैं ना ट्वीट्स आर पर्सनल या फिर ये रिजर्व हमारी ये चीज़, तो इसको अनायास ना लीजिए, ये मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में जो माहौल पहले बना हुआ था, पिछले की सरकारों ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर काम हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमें सम्मान मिला है, हम जिस समुदाय से आते हैं आज सब साधने का प्रयास कर रहा है। बसपा को भी चाहिए पंडित जी, पंडित जी बड़ा चतुर हो, हर जगह मलाई खा लेते हैं, तो खाए नहीं खाएंगे भाई, वो तो मर तो खाते हैं, जी तो खाते हैं लोग। आप गरियाएंगे भी 5 साल तो गरियाएंगे, और अंत में चुनाव के समय खाली सब लोग को, सबको मैं बता रहा हूँ जितने भी पार्टी हैं सब अंत में खाली ए पंडित जी, ए ब्राह्मण, ए देवता, ये सब के छे। हल्ला तो भले पंडित जी यूपी में पंडित जी गोली मारा था, अब बिहार वाला पंडित आके बीजेपी के पक्ष में जाता, क्या बात? अरे भैया देखिए कहाँ आप कह रहे हैं, हल्ला कहाँ हुआ है? कुछ ही लोग को दर्द हुआ है। मैं बताया ना कि बुलडोजर आई सन, रोलर आई सन, गोली आई सन, डंडा आई सन, चला के जाई मैं फिर 5 साल खातिर। अब विकास दुबे के दामाद बनेबा तो दिक्कत होइबे न करी भाई। विजय मिश्रा भदोही वाला का अब देख लोग जितना बड़ा कि अब जितना आप कहे लगे कि स्वजातीय अपराधी बड़े है, अपराधी बड़े, तमाम मुद्दा बा। सरकार केहू के रहता स्वजातीय अपराधी के बात कहे कर, विपक्ष के जो नेता है कहे नहीं अपना सब नाम लेते हैं। कौन किस घोटाले में नहीं, 2-4 गो घोटाला में 4-5 गो मुकदमा तो कुल नहीं जाना पाबा। अच्छा, आपन नाम निकल लो कि हम पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बात में हमकी सार लगल कि जौन तोहार परिचय बा बिहार रहे वाला बा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कैला, दिल्ली में तो पढ़ाई करत बड़ा, पूरा दुनिया देखत बड़ा, तू पूरा केंद्र में तोहरे इंटरव्यू का हम जब बातचीत कैली तोहरे गाना में राम का मुद्दा आयल, तो एगो सबसे सीधा सवाल तो पूछब कि राम मंदिर का फैसला बीजेपी दे हला कि सुप्रीम कोर्ट दे हला? तू एकदम सीधे बताइया। देखिए इसमें कोई बीजेपी दिया कि सुप्रीम कोर्ट दिया, एकदम इसमें देखिए फैसला हम लोग बताइए, हम लोग देखिए कानून का सीधे एकदम सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसमें कतई दो रहने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है। एक बात बताइए भैया, आज क्या है कि किसी के घर में झगड़ा होता है, किसी के घर में झगड़ा होता है, तो आप कोई पढ़ा लिखा रहता है तो आता अरे भाई परेशान मत हो, तोर मुकदमा हम लड़वाई, तो परेशान मत हो, वो मुकदमा लेकर जाता है, दिलाता है वो चीज़ें, तो आप क्या कहेंगे? वो लड़े वाला अरे साला तू तो कुछ कहबे ना कैले, तोर तो कोनो योगदान ही नहीं खे। और जो लोग भोजपुरी की बातें कर रहे हैं, पूर्वांचल का सियासत बदलेगा, पूर्वांचल में माहौल बदलेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। आप कहते हैं कि हम लोग क्या है, देखिए पूरा भोजपुरी दिख रहा है आपको, देख रहे हैं भोजपुरी लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत, बुंदेलखंड संस्कृति साहित्य, भोजपुरी लोक संगीत, तमाम भोजपुरी आपको दिखेगा। हमने भोजपुरी का राष्ट्रीय युवा महोत्सव में 2 बार हमने किया है, यूपी से कि बिहार से? उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का मैंने प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय युवा महोत्सव में किया है। और मैं क्या बताऊं, ऐसा अब सौभाग्य रहे या फिर जो कहे, जो भी चूज हुआ है सब उत्तर प्रदेश में हो गया, जैसे ये देश के तमाम राज्यों में भी होते हैं, इसीलिए। लेकिन जैसे क्या है कि पहला हम लोग का राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब शिरकत किया था, जब जो उस समय कोविड नहीं था, तो हम नोएडा में थे, उस समय कार्यक्रम हुआ। दूसरा जो हुआ वो लखनऊ में हुआ, और उसके बाद कह रहा हूँ ना कि सौभाग्य रहा कि सरकार को समझने का मौका मिला, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी जब आया तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, तो मैं यहाँ आया, 17 में आया, फिर ग्रेजुएशन हमने पास किया, फिर हम दिल्ली विश्वविद्यालय चले गए। और दिल्ली विश्वविद्यालय गए तो भी दिक्कत ये हुआ कि हम रहते गाजियाबाद में थे, तो भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। मतलब हर तरह से उत्तर प्रदेश का नाता है, इसलिए आपने जो एक बिहारी लड़की आई उत्तर प्रदेश का मतलब नकारात्मक छवि दिखा तो ओके सकारात्मक दिखौला ना। देखिए ये नकारात्मक छवि की बात नहीं है, सबकी व्यक्तिगत अपनी राय है। अच्छा, व्यक्तिगत राय है भाई, सबको, हम कानून को मानने वाले हैं, नियम कानून को मानने, वो भी अपना सवाल कर रहे हैं, उनका सवाल करना हक है, हम जवाब उनको नहीं दे रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए। तो देखिए अब तो देखिए, लेकिन हाँ एक चीज, लंठाई और गलथेतराई नहीं होना चाहिए। तो गलथेतराई कर ली ना, उनको नहीं करे, लंठाई और गलथेतराई नहीं होना चाहिए। नहीं तो करने को तो कोई कुछ कर सकता है भैया, क्या गावे के आप खुद देखिए, लोग कई लोग ये भी कहेंगे, नहीं, एक सवाल ये भी आएगा, लोग कहेंगे कि ये वायरल होने के लिए कर रहा है, गा रहा है। हाँ। ये सवाल आएगा तो टीआरपी का खेल है। तो इन लोग को बता दूं, आप लोग नहीं जानते हैं, मैं 2 से 4 बार ही गाया हूं, और आपने भी देखा है 1.5 मिलियन, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हमारी वीडियो गई है।
हमारे यूट्यूब पर वीडियो अगर देखेंगे या फिर फेसबुक पे 13-13 मिलियन भी गए हैं, तो ये ना समझिएगा कि यूट्यूब ये टीआरपी का खेल फलाना। हाँ नहीं, ये बता दीजिए हम बता देते तो हम लोग के कि ये जो अंकित द्विवेदी हो कोनो सामान्य व्यक्ति ना हो, जाहिर सी बात है बिहार से ना यूपी के इलाहाबाद जो शिक्षा का केंद्र बा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक कैला, DU का छात्र बाना, और सबसे बड़ा है कि मीडिया पर भी काम करना, तमाम गतिविधियाँ रहा, यूपी भ्रमण, कभी दिल्ली भ्रमण, कभी बिहार भ्रमण, तो अंकित का पूरा नज़र बा। लेकिन अंकित की नज़र में ये आवत बा जिससे कि बीजेपी का एक तरह से तो हल्ला होई, हम ना कब तमगा कि तू बीजेपी वादी काम करत बड़ा, बीजेपी पक्ष में बड़ा। देखिए मैंने आप एक चीज देखिए, इस बात को देखिएगा, आपने मेरे में कहीं भी बात में बीजेपी का नाम नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन आपने मेरे पूरे बात में कहीं भी मोदी नहीं सुना, ठीक है। मैंने पूरे बात में योगी की बात की है, क्योंकि एक योगी से है भाई, एकदम कहेंगे हम संस्कृति सनातन की बात करते हैं, वो हमारे संस्कृति सनातन की बात करते हैं। हम ब्राह्मणों को अभी कहा ना, दिनेश शर्मा जी ने भी कहा, उनको सम्मान चाहिए, उनको आपका रोजगार से मतलब नहीं है। अब सुनिए, देखिए अब आप साहब हम अब आते हैं बड़े सलीके से, अब आज ये पत्रकार हो गया, हम आ गए हाथरस पे। हाथरस में कि जो घटना हुई, जैसे आपने पक्ष रख दिया वो रहा, अंकित द्विवेदी के विचार रूप से वो घटना कैसा रहा, उसमें सरकार का पक्ष कैसा रहा, पूरा सामाजिक पक्ष कैसा रहा। ये होता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ की, लाश जलाई गई, तो एक स्कॉलर के नाते, एक छात्र के नाते उस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए कई प्रकार की चीज़ें होती है। अब जैसे अब आप बौद्धिक बात कर रहे हैं, तो उसमें हम बताएंगे कि देखिए ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को खटकेगा। जिस चीज़ को खटक के आज सवाल उठ रही है, एकदम होना चाहिए, सवाल लाजमी है, क्यों नहीं अंतिम संस्कार करने का मौका दिया? सवाल यही है, और कुछ सवाल नहीं है। बात हाँ। लेकिन यही सवाल है, इसका यही क्योंकि मुद्दा यही बना, बाकी दुष्कर्म होता है, उस पर सरकारी एक्शन होता है, लेकिन मुद्दा वही बना। मुद्दा ये बना कि अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया, उसको क्यों जला दिया गया, मतलब ये चीज़ है। लेकिन अब वो तब तक सवाल, संशय, चिंता तब तक बना रहता है जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं आता है, उसका जवाब नहीं आता है। आप देखे होंगे सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी आज से 8-10 दिन पहले एक टीवी यही यूट्यूब में ही बात करते हुए उन्होंने बताया है कि इसलिए ये प्रकरण हमने किया या फिर इस तरह की चीज़ें हुई क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिला था, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट मिला था या फिर जो भी रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया था कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होती तो माहौल खराब हो सकता था। बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो सकते थे। आप खुद देखिए, बतौर पत्रकार देखिए, एक भड़स मची हुई थी, एक भड़स मची हुई थी। क्या पता, देखिए कहा जाता है, सुनिए आप मैकियावेली को पढ़ेंगे, मैकियावेली को भी आप पढ़े होंगे राजनीति शास्त्र में, तो उसमें कहा जाता है कि अगर चीजों को करने के लिए, अगर अपने को एकजुट करने के लिए, माहौल को सही करने के लिए गृह युद्ध भी कराना पड़े तो वो जरूरी है। अच्छा देखिए, अब अंकित द्विवेदी को इसीलिए मैं कहा कि एज ए न्यूट्रल बात हो गई, जैसे हाथरस घटना होती है तो दंगा बवाल तमाम वहाँ चीज़ें होती है। एक सामान्य रूप से मान लीजिए दुष्कर्म घटनाएं होती हैं, आपने कहा होती, जाहिर सी बात है समाज है तो तमाम कुरीतियाँ फैलेंगी, उसी के लिए पुलिस बना है। लेकिन कैसे क्या दुष्कर्म हुआ तो उसके पहले क्या विपक्ष वालों को पता था कि यहाँ दंगा करा देंगे? उस पर यही होता है, पुलिसिया कार्रवाई एक सामान्य, देखिए वो माहौल बाद में दंगा पे क्या जाता है, तो ये तो होता है सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए कहते हैं कि दंगा की रिपोर्ट है, सरकार को तो रिपोर्ट देनी है ना। आप बताइए, आपने फिर एक चीज, आप यही चीज कहता हूँ, पॉइंट पे स्थिरता चाहिए। आप एक ही चीज आपने कहा, मुद्दा क्या था, उस पूरे प्रकरण का मुद्दा जो था बॉडी जलाना, वो बॉडी जलाना था। अब आप कहाँ आ गए कार्रवाई पे? सरकार ने कार्रवाई नहीं किया, कितना देर कर, कितना ये कितना देर कर दी। इस माहौल को कितने वर्षों तक खींचा जाता, कितना समय लगता। हो सकता था इस मुद्दे को, देखिए क्योंकि इस सरकार में एक चीज तो मिली है, लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी दरकिनार नहीं करेगा। आप मीडिया के क्षेत्र से हम ये भी दरकिनार नहीं करेंगे। मीडिया में अगर बात करेंगे तो यही मारा गया, गाजियाबाद में पत्रकार मारा गया था चौराहे पे, ये नहीं हम जानते। यहाँ विकास दुबे के भी प्रकरण में अगर उसमें देखा जाए, अगर जो बाई लॉ देखा जाए या फिर इस तरह से दिया जाए, लोग विकास दुबे प्रकरण में ही अगर कुछ लोग नाराज है तो क्यों नाराज है, इसलिए नाराज है। उस पर मैंने भी लिखा है, कि ये प्रक्रिया गलत है और इस प्रक्रिया का विरोध करिए। इस प्रक्रिया का विरोध करिए, क्योंकि क्या है कि कल गए हम होंगे, अंकित द्विवेदी कल आप हो सकते हैं, और ये लोग क्या इसका दुरुपयोग करते हैं। ये कानून राज के लिए गलत है, चर्चा चला, कोई विकास दुबे के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन कानून राज पे सवालिया निशान लगा, इसी बात पर था ना। लेकिन अगर मृत्यु की बात, अंत की बात करें, विकास दुबे के मौत पर कोई ये नहीं है, उसके जो जरिया था उससे लोग दिक्कत है, तो ये बस है, और क्या। तो आप फिर क्या है जरिया, देखिए तो जरिया पे सरकार गिरा देंगे? नहीं, सरकार गिराने के बाद ये जरिया है, कोई इस पर सुधार होना चाहिए। जैसे प्रक्रिया पर सरकार को, मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप योगी जी की सरकार दोबारा आए, तो ये चाहते हैं जो एक आध दो कमियां रह गई उनमें बाबा जी बदलाव लाएं। एकदम बदलाव लाना चाहिए भाई, एकदम। क्योंकि देखिए जनता, आज एक बार होता है ना, कितनी भी सियासत हो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल,
लोग परेशान भी होते हैं और लोग कब तक मौका देंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ, कांग्रेस जैसी पार्टी आज अपनी जमीन तलाश रही है फिर से। वजह क्या रही? रिजिडिटी हो गई। आज आप देख रहे हैं ना सूबे में क्या हाल है, राजनीतिक चक्र चलता है ना। हाँ, चक्र की बात नहीं है, उन्होंने भी रिजिडिटी ला दिया। उनको लगा कि हम सब कुछ है। और आज इसमें कतई दो राय नहीं है कि माहौल एकदम पूरी तरह से ये चीज है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा, अगर आप बतौर पत्रकार पूछ रहे हैं, तो अगर चुनाव दो चीजों पर होगा, अगर चुनाव धर्म पर होगा तो बीजेपी तो योगी जीतेंगे, और अगर जाति पर चुनाव हुआ तो सपा जीत जाएगी। नहीं, फंसेगा चुनाव, जीत नहीं जाएगी, फंसेगा चुनाव, फंसेगा। देखिए और मैं और वो ये जो मैं गाना गा रहा था या फिर मैं बात जो बोल रहा था, ये मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा था कि जो, क्योंकि पता है मुझे, आपको भी पता है कि बसपा के अपने जो बेस वोटर है वो है, सपा के जो बेस वोटर हैं वो जो है, उसके बाद क्या कहलाता है कि अन्य जो सपा बसपा बीजेपी के बेस वोटर है, कांग्रेस के बेस वोटर है, या फिर अन्य जो राजभर जी, आपके यहाँ से राजभर जी यार बड़े मस्त आदमी, उनको मैं बड़ा, अगर कभी मिले आपने नहीं आपने इंटरव्यू लिया, मैं सोचा बाद में, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा दूसरे अभी कुछ कार्य में आ गया था। उनको मिलिएगा तो मेरे तरफ से कहेगा बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। अच्छा देखिए, अब आ गया आप पॉइंट पर। राजभर जी, देखिए राजभर जी कम्युनिकेशन स्किल, कुछ भोजपुरी को डालना। देखिए हम लोग शुरुआत भी भाई भोजपुरी पर